Hey everyone, welcome to lecture series of advanced quantum mechanics. मैं अधिक से अधिक आपका सिलेबस कवर करना चाहता हूं, तो मैं सीधे बुक के साथ आपको पढ़ा रहा हूं। तो नोट्स भी आप यहां से कर सकते हैं, मैं नोट्स भी अंडरलाइन कर चुका हूं। तो आज हम देखेंगे कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग। क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग देखने से पहले आपको स्कैटरिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। स्कैटरिंग होती क्या है? स्कैटरिंग बेसिकली एक डेविएशन होता है, डेविएशन ऑफ पार्टिकल्स और बीम ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन कॉज्ड बाय इट्स इंटरेक्शन विद अदर पार्टिकल। मतलब अपना रास्ता पार्टिकल भूल जाता है। ऐसे यहाँ पर कोई पार्टिकल की डायरेक्शन ये थी, तो वो यहाँ पर ये स्कैटर होके इधर को मुड़ जाएगा, तो इसे हम स्कैटरिंग कहते हैं। तो स्कैटरिंग इज डिफाइंड एज the deviation of particles or a beam of light from its original direction of motion caused by its interaction with other particle since ठीक है, ये हमारा स्कैटरिंग होता है। अब हम देखेंगे क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है स्कैटरिंग की। तो देखिए, द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स अ कॉलिमेटेड होमोजीनियस बीम ऑफ मोनो एनर्जेटिक पार्टिकल्स मूविंग टुवर्ड्स द स्कैटरर फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस। मतलब हमने एक बीम ले ली, वहाँ से एक समरूपी बीम ले ली, वहाँ से समान एनर्जी के पार्टिकल्स आ रहे हैं। किसकी तरफ आ रहे हैं? स्कैटरर की तरफ। फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस, एक लार्ज डिस्टेंस से। द विड्थ ऑफ बीम, जो विड्थ है उसकी चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए, इस पर बात कर रहा है। द विड्थ ऑफ द बीम इज केप्ट नैरो, नैरो होनी चाहिए वो। बट इट इज़ वाइडर देन but it is wider than the extension of scattering object। बट इतनी तो वाइडर होनी चाहिए कि हमें स्कैटरिंग ऑब्जेक्ट हमें वहाँ से मिले, कुछ स्कैटर हम देख सकें, तो वाइडर होनी चाहिए एक्सटेंशन ऑफ। इट इज़ वाइडर देन द एक्सटेंशन ऑफ स्कैटरिंग ऑब्जेक्ट। द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट बीम इज assumed low enough to ignore the mutual interaction of the incident particles and large enough to have good statics। जो इंटेंसिटी है इंसिडेंट बीम की इंटेंसिटी क्या क्या होनी चाहिए, हम ये एज्यूम करते हैं कि वो इतनी लो होगी कि हम जो इंसिडेंट पार्टिकल है उनके बीच में जो म्यूचुअल इंट्रैक्शन है उनको हम नेगलेक्ट करें। और इतनी भी हम लो नहीं ले लेंगे कि वहाँ से हमें कुछ स्टैटिक ही नहीं मिलेगा, स्टैटिक से नहीं मिलेगा, हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, स्कैटर कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इतनी हम लार्ज भी लेंगे कि हमें अच्छा सा हमें मिल सके कि थोड़ा सा हमें एक आलेख मिल सके, एक स्टैटिक्स मिल सके। ठीक है। अब आगे यही समझा रखा है कि टारगेट कंसिस्ट करता है मैक्रोस्कोपिक सैंपल, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए, आफ्टर स्कैटरिंग पार्टिकल्स आर डिटेक्टेड एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द स्कैटरर। हम लार्ज डिस्टेंस पर मेजर करते हैं जब स्कैटर होके आता है। अब यहाँ से देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी विच इज मेजर्ड इन द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। स्कैटरिंग जहाँ पर हम देखेंगे कि कितने पार्टिकल्स हमारे स्कैटर हुए हैं। इन ऑर्डर टू डिफाइन दिस क्वांटिटी लेट अस एज्यूम द डिटेक्टर सबस्टेंस अ कोन ऑफ सॉलिड एंगल डी ओमेगा इन एट द ओरिजिन। इसे हम करने के लिए हम क्या मानते हैं कि डिटेक्टर सस्टेन करता है, अंतरित करता है कहाँ पर ओरिजिन पर कोण, कितना कोण, डी ओमेगा कोण सस्टेन करता है, अंतरित करता है। द पार्टिकल्स स्कैटर्ड इनटू दिस कोण आर काउंटेड। जितने भी ये हमारे स्कैटर्ड पार्टिकल होंगे जो इस कोण से जाएंगे वो तो हम काउंट करेंगे, इसके बाहर से जो जाएंगे हम उसे काउंट नहीं करेंगे। चूजिंग द स्कैटर सेंटर एट द ओरिजिन, ये हमने ले लिया है। यहाँ पर हमने जेड डायरेक्शन की ओर जा रहा है ये पार्टिकल, जेड डायरेक्शन की ओर जा रहा है पार्टिकल, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है। तो जब हमने भेजा ये पार्टिकल को, यहाँ से भेजा, ये यहाँ से भेज रखा है पार्टिकल को, तो इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी और ये स्कैटर होके यहाँ पर आया, ये ब्लैक लाइन से दिखा रहे हैं। और जो इस पे डेविएशन आया उसे हम कहते हैं थीटा। ये थीटा क्या है? यहाँ पर हमारा स्कैटरिंग एंगल है, स्कैटरिंग एंगल है, ये डिटेक्टर है हमारा, स्कैटरिंग एंगल है।
तो हम एक और ले लेते हैं, ये जो हमारा इंसिडेंट बीम था, उससे थोड़ा सा नीचे, ताकि हम म्यूचुअल इंटरेक्शन हम स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकाल सकें। ठीक है, थोड़ा सा नीचे से हम लेंगे। ये बी क्या है? बी है हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर। इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताता है ये इम्पैक्ट पैरामीटर। तो यहाँ पर से होते हुए जाएगा, तो ये जितना हमारा ये बनेगा एंगल, इसे हम कहते हैं डी ओमेगा। ये हमारा सब्सटेंड करता है डिटेक्टर पर ये डी ओमेगा। ये होप आप ये समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं। द इंसिडेंट बीम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लक्स और इंटेंसिटी आई नॉट which gives the number of particles incident from left per unit time। जो इंसिडेंट बीम होती है वहाँ से किस वो कैरेक्टराइज्ड बाई क्या होती है? फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी कह सकते हैं या हम इंटेंसिटी कह सकते हैं, आई नॉट। वो हमें क्या देगी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट। इंसिडेंट कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट हो रखे हैं ये बताती है। पर यूनिट एरिया में कितने, उस पर्टिकुलर उस यूनिट एरिया में और उस यूनिट टाइम में कितने पार्टिकल इंसिडेंट हो रखे हैं। तो यहाँ से देखते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स scattered into solid angle d omega about the set of angles theta and phi in unit time is proportional to the I naught and d omega। तो नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं ये दोनों के प्रोपोर्शनल होगा, इंटेंसिटी के भी और किसके होगा? जो हमारा सब्सटेंड हो रखा है। सही बात तो यार कि यहाँ से कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जाएंगे वो डिपेंड करेगा किस पे? इंटेंसिटी में डिपेंड करेगा। एक तो जो इंसिडेंट बीम से आएगी, और दूसरा किस पर? ये कोण पर भी तो करेगा, एंगल पे भी तो करेगा डिपेंड। तो ये जब प्रोपोर्शनल हटता है तो हमारा यहाँ पर आता है सिग्मा थीटा फाई, वेयर सिग्मा थीटा फाई इज डिफाइंड एज डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। यही हमारा सिग्मा थीटा फाई हमारा क्या है? डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। देखिए अब आगे देखिए। तो आगे हमने सिग्मा थीटा फाई की वैल्यू निकाल रखी है। वहाँ पर हमारी क्या आई थी? नंबर ऑफ पार्टिकल डी एन किसके इक्वल आया था? सिग्मा थीटा फाई इंटू आई नॉट डी ओमेगा के इक्वल आया था। तो हमने यहाँ से डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की वैल्यू हमने निकाल ली है। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की वैल्यू हमारी ये आ गई है। तो लेट आई थीटा फाई इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड फ्लक्स, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड फ्लक्स डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड इनटू सॉलिड एंगल इन यूनिट टाइम। कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड हो रखे हैं सॉलिड एंगल से यूनिट टाइम में। डी एन की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? आई थीटा फाई इंटू डी ओमेगा। ये यहाँ से हमारी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इस इक्वेशन को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारी कुछ ये वैल्यू आ जाएगी डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की ये वैल्यू आ जाएगी। आप यहाँ पर तक कर सकते हैं क्लासिकल थ्योरी में। और कभी कभी पूछता है कि वो कि टोटल क्रॉस सेक्शन कैसे निकालेंगे। टोटल क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए भी कुछ नहीं करना होता है, अभी बता देता हूँ। टोटल क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए क्या करना होता है? जो आपका ये डी ओमेगा है, आपका सॉलिड एंगल है, ये इक्वल होगा किसके? डी एस अपॉन आर स्क्वायर के। डी एस अपॉन आर स्क्वायर के। ये सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट आपने शायद 12th में पढ़ लिया होगा, नहीं तो बीएससी में आपने पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर एरिया हमारा कितना आ जाएगा? आर साइन थीटा डी फाई इंटू आर डी थीटा। ये हमारा एरिया होता है। ये पूरा सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट है। इसमें आपने कुछ नया नहीं करना है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, साइन थीटा डी फाई डी थीटा। इतना तो आपने किया होगा। अब डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन देखते हैं। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा थीटा फाई इज इक्वल टू डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा। इसका फॉर्मूला होता है यहाँ से डी सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा थीटा फाई इंटू डी ओमेगा। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस इसका इंटीग्रेशन कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू फाई। और
आपको यहाँ पर ये डी सिग्मा की डी ओमेगा की वैल्यू पुट कर देनी है। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल क्रॉस सेक्शन आ जाएगा, ये कितना आएगा, थीटा होगा 0 से पाई तक, और फाई थीटा 0 से पाई तक होगा, और फाई 0 से 2 पाई तक होगा। तो ये सिग्मा थीटा फाई, और डी ओमेगा की जगह साइन थीटा डी फाई डी थीटा ये आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, टोटल क्रॉस सेक्शन की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको कभी कहता है कि फाई फिक्स है, कहता है, तो उसमें आपका क्या आ जाएगा, ये डी फाई कांस्टेंट हो जाएगा, डी फाई कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये है फाई वाला, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई आ जाएगी। जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो 2 पाई बाहर पे आ जाएगा। टोटल क्रॉस सेक्शन ओमेगा टी इक्वल टू 0 टू पाई सिग्मा थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। तो ये हमारी टोटल क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। होप कि आपको ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो अगेन एंड अगेन वीडियो को वॉच कीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगी। बहुत आसान सी है, नहीं तो कमेंट कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। थैंक यू।